नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अवनीश कुमार श्रीवास्तव ज्ञानंद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने पिछले 5-6 मौलिक अधिकारों में से आपको पहला पढ़ाया था समानता का अधिकार, दूसरा पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा मैंने पढ़ाया था आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। प्लीज अच्छा लगे तो उसे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा जो मौलिक अधिकार है, कौन सा है? वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कौन सा अधिकार है? राइट टू रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पूछेगा कौन से आर्टिकल में दिया गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक दिया गया है? 28 तक दिया गया है। मैंने बताया था वैसे तो इस मौलिक अधिकार से केवल इतना ही हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। तो आर्टिकल 25 से लेकर कहां तक दिया गया है? 28 तक ही दिया गया है। अब चूंकि हम पीएससी के लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी आर्टिकल से कोई भी क्वेश्चन हमसे क्या कर सकता है? पूछ सकता है, क्योंकि वर्तमान समय में पीएससी में जो क्वेश्चन आते हैं वो केवल पॉलिटी से कम से कम 20 से 25 का रेशियो रहता है। तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से करना है। जितना भी सारा हम पढ़ रहे हैं, गारंटेड पीएससी में जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे एट इज आपको पूरे मेरे नोट्स में से मिलेंगे। पूरा मेरा आप वीडियो देखें, 100% आपको जितने भी सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो सारे के सारे आपको मेरे वीडियो में मिल जाएंगे। तो पहले तो छोटा सा कोई भी नॉर्मल एग्जाम होता है, इसमें नहीं पूछेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक दिया है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। अब एक एक करके कि 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है और 28 में क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 25 में है क्या। तो आर्टिकल 25 में क्या लिखा है मैंने? देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने के लिए और उसके प्रचार प्रसार करने का क्या है? अधिकार है। मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ये सारा का सारा उसके पास क्या है? अधिकार प्राप्त है। जैसे मैंने कहा कि सिख है तो सिखों को क्या है? कृपाण धारण करने का अधिकार है। सिखों के धर्म में लिखा है, अपने जब प्राचीन भारत में, मध्यकालीन भारत में मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था सिखों के लिए 5 ककार आवश्यक होते हैं। 5 ककार मतलब 5 का से पहला था केस, कंघी, कड़ा, कच्छा और कृपाण। तो सिखों के लिए क्या करना? कृपाण धारण करने का अधिकार संविधान में दिया गया है। दूसरा, कभी कभी हमसे पूछता है, जैसे पीएससी के एग्जाम में भी पूछा था ये क्वेश्चन कि हिंदू में कौन कौन सम्मिलित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू में कौन कौन सम्मिलित होता है? तो हिंदू में जैन सम्मिलित है, हिंदू में बौद्ध सम्मिलित है, हिंदू में क्या है? सिख भी सम्मिलित है। क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सम्मिलित है, तो जैन सम्मिलित होते हैं हिंदू में, बौद्ध सम्मिलित होते हैं और क्या सम्मिलित होता है? सिख सम्मिलित होता है। तो क्या दिया आर्टिकल 25 में? देश के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसको प्रचार और प्रसार करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये कौन से आर्टिकल में दिया है? आर्टिकल 25 में दिया गया है। इसके बाद आता है आर्टिकल 26 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 26 में क्या दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी भी संस्था का गठन कर सकता है, उसके पोषण और धार्मिक कार्यों के लिए संपत्ति या धन को इकट्ठा कर सकता है। कोई व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए क्या कर सकता है? संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है और संपत्ति का अर्जन कर सकता है। इस संविधान में दिया है आर्टिकल कौन से में? 26 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 27 में क्या दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय के विशेष पोषण के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। समझ आ रहा है क्या लिखा है? किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म के लिए, जैसे मान लो हम हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं और हिंदू धर्म के को पोषित करने के लिए किसी अन्य धर्म के व्यक्ति पर हम कोई भी कर देने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते। ये कौन से आर्टिकल में दिया था? अपना आर्टिकल 27 के अंतर्गत दिया गया था। लास्ट कौन सा बचता है? आर्टिकल 28 में क्या दिया गया है? तो राज्य की संचित निधि से कोई भी विद्यालय अगर संचालित हो रहा है तो या उसे आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है तो उस विद्यालय में या किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी विशेष धर्म की कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी।
जैसे मैंने कहा अपना जीवानी विश्वविद्यालय राज्य की संचित संचालित हो रहा है, तो उस विश्वविद्यालय में या अन्य कोई सरकारी स्कूल है, शैक्षणिक संस्थान है, उस पर राज्य की निधि से यदि उसको थोड़ी बहुत भी सहायता प्रदान की जा रही हो, तो उस विद्यालय में या शिक्षण संस्थान में किसी भी विशेष धर्म की कोई भी शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये था आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया था। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। आर्टिकल 25 में क्या है, भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या पूरी तरह से उसको अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 26 में क्या दिया है कि वो व्यक्ति अपने धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए क्या कर सकता है, संघ बना सकता है, संगठन बना सकता है, किसी प्रकार की भी संपत्ति का अर्जन कर सकता है। आर्टिकल 27 में क्या दिया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को पोषित करने के लिए क्या कर सकते हैं, कर देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। आर्टिकल 28 में क्या दिया है, राज्य की संचित निधि से यदि किसी भी विद्यालय या शैक्षणिक संस्थान को कोई भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही होगी, तो किसी भी स्थिति में उसमें किसी भी धर्म की कोई भी शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। अब आते हैं पांचवा मौलिक अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार कौन सा है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन से आर्टिकल में दिया है, आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। तो पहला कौन सा है, आर्टिकल 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति, जितने भी सारे अल्पसंख्यक वर्ग हम कह सकते हैं, भारत का प्रत्येक नागरिक को क्या अधिकार दिया गया है कि वह अपनी भाषा और लिपि को क्या कर सकता है, सुरक्षित और संरक्षित करने का उसके लिए पूर्ण अधिकार प्राप्त है। देश के प्रत्येक नागरिक को क्या लगा, अपनी भाषा और अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 29 के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 30 में क्या दिया है कि अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है। अल्पसंख्यक वर्ग का कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपनी पसंद का एक शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है, जिस पर प्रशासन और नियंत्रण करने का जो अधिकार होगा वो किसके पास होगा, उसी व्यक्ति के पास होगा। तो टोटल 5 जो मौलिक अधिकार मैंने बताए थे। पहला आपको बताया था स्वतंत्रता का अधिकार, पहला बताया था समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। दूसरा आपको बताया मैंने स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक। तीसरा बताया शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा हमने आज पढ़ाई है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। और पांचवा कौन सा बता दिया, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में ये दिया गया है। अब पूछते हैं हमसे आर्टिकल 31 में क्या था, तो आर्टिकल 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार था। आर्टिकल 31 में क्या दिया था, संपत्ति का अधिकार दिया था। हमने पढ़ा था कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या किया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर हमने क्या बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया। और इसे कहां पर रख दिया, आर्टिकल 300A में रख दिया। तब पूछते हैं अगर हमसे क्या संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो नहीं, संपत्ति का अधिकार कौन सा बना दिया हमने, कानूनी अधिकार के अंतर्गत उसे सम्मिलित कर दिया। और उसे कहां रखा है, आर्टिकल 300A के अंतर्गत उसे हमने क्या कर दिया, रख दिया। इस पांचों के 5 मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा दिए। अब एक और लास्ट बचा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पीएससी में कई बार इससे एग्जाम आता है। यदि हम लॉ का भी पेपर देते हैं, सिविल वगैरह का पेपर देते हैं, तो उसमें भी उससे कई बार क्वेश्चन उससे पूछ सकता है। आर्टिकल 32 में दिया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि ऊपर के जितने भी सारे हमने जो मौलिक अधिकार पढ़े, इन मौलिक अधिकार में से किसी भी एक भी मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है और 5 प्रकार के रिट जारी करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी 5 रिट हैं वो एक साथ में आपको क्या करूंगा, पढ़ा दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज से लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।